हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 4 फरवरी की जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 50 क्वेश्चन कर रहे, 50 का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करना है, आप लोग क्या करना है कि एक कॉपी एक पेन लेकर बैठना है और साथ में बनाना है आप लोगों को, और 50 में देखना है कि 50 में आप लोगों का कितना सही हो रहा है। 50 में देखना है, कमेंट करके बताना है आपको 50 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए वो एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया बोला गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स 1/√2 दिया गया है। क्या दिया गया है? cos इनवर्स 1/√2 दिया गया। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे इसको देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते, तो बहुत आसान तरीका से देखिए, वो एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इधर सबसे पहले क्या लिखना है कि cos इनवर्स, क्या लिखना है cos इनवर्स, और देखेंगे cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो क्या होता है π/4, मतलब cos क्या, cos π/4 का मान होता है। क्या होता है बाबू? cos π/4, तो क्या देखेंगे cos क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos π/4। अब देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा π/4 बचेगा। क्या बचेगा बाबू? π/4 बचेगा। देखो तो π/4 कहां ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार वो 2 नंबर देखेंगे। वो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देना है। बोला गया cot और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ध्यान देना बाबू, देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, क्या होता है π/2 होता है। ये फार्मूला ही है, ये क्या हो गया π/2 हो जाएगा। और क्या बचा बगल में cot, तो ये क्या हो जाएगा cot π/2। देखिए cot π/2 का मान कितना होता है बाबू? 90। cot 90 का मान क्या है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 0 ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान देना बाबू। यहाँ बोला गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बोला जाए, तो क्या होता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस क्या y, और बटा में क्या 1 माइनस x इंटू क्या y होता है। देखो इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया आपको, इस टाइप से ऑप्शन हमको दिया गया बी में, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए फॉर्मूला आप लोग को बहुत, हम सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए हर चैप्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब भी क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला भी बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा बाबू। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया कि द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स tan 3π/4 दिया गया। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। अब देखिए ये tan इनवर्स का तो tan इनवर्स रहेगा, ध्यान देना tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब देखिए होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे tan को tan क्या लिख, tan लिख देंगे, और इसको लिख सकते हैं, तोड़ को लिख देंगे। यहाँ ध्यान देना कि पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। ध्यान देना बाबू, यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे, अब फिर इसको क्या करेंगे, बटा घटा करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो वो यहाँ पे, यहाँ देखना है कि tan पाई माइनस x, ये tan पाई माइनस x क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू यहाँ पे कि tan क्या होता है, tan पाई माइनस x बराबर होता है, क्या होता है माइनस tan x होता है। क्या होता है माइनस tan x। कैसे, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया 180 माइनस x रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस क्या हो जाएगा माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बाबू। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को करना है, ध्यान देना बाबू, ये tan का तो tan रहेगा, ये tan इनवर्स का tan रहेगा बाबू, रहेगा ना tan इनवर्स का tan इनवर्स। अब देखो यहाँ tan पाई माइनस क्या π/4, इसको मान लेंगे x मान लेंगे, क्या पाई/4 को क्या मान x मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू कि क्या हो जाएगा माइनस π/4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, पहले लगा दीजिए माइनस, और क्या माइनस क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए प्लस, ये देखिए यहाँ पर माइनस पहले लिख देंगे, माइनस tan इनवर्स और tan क्या पाई क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा π/4। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस π/4 बचा, क्या माइनस π/4। ठीक है, तो π/4 माइनस कहां दिया गया है वो, तो ऑप्शन हम लोग को सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो 5 नंबर देखिए, sec स्क्वायर और tan इनवर्स 5 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 5 दिया गया है। देखिए इसको कैसे सोल्व करें, देखिए सबसे पहले sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। फिर देखिए cosec स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, वो cosec स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, cosec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस क्या cot स्क्वायर x होता है। याद रखना बाबू, इतना याद रखना है। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दो वो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर दिया गया, तो x का कौन काम कर रहा है tan इनवर्स 5, यहाँ x कौन काम कर रहा है cot इनवर्स 5 कर रहा है। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का ध्यान देना। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, हल्का देखो। देखिए sec के जगह पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस और से क्या tan स्क्वायर, और x का मान कितना है बाबू, x का मान tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 5, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या प्लस, अब देखिए cos का जब 1 प्लस क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर, और cot क्या है एंगल क्या दिया गया आपको, एंगल दिया गया है cot इनवर्स क्या दिया गया वो cot इनवर्स 5 दिया गया, कोई
कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, यहाँ ध्यान देना थोड़ा। ये 1 का तो 1, फिर प्लस का प्लस, ये tan स्क्वायर और tan इनवर्स 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan और tan इनवर्स 5 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, अब देखिए 1 का 1, फिर प्लस, सेम उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, कॉट और क्या कॉट इनवर्स 5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कीजिए, होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स से कैंसिल हो गया, ये कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या प्लस, यहाँ 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना बाबू यहाँ पे। अब देखिए 1 प्लस 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है, फिर प्लस 1 का 1, फिर प्लस 5 का स्क्वायर है 25 होता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 52 आ जाएगा। क्या आएगा, 52 आ जाएगा। देखिए तो 52 ऑप्शन इस टाइप से दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया, डी इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग देखिए वो, आप लोग इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे हम लोग वहां पे सोल्व करेंगे, वो बिना पेन से उठाए हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे। अब ये तो हम लोग प्रोसेस हो गया, ये 2 नंबर भी पूछेगा तो आप लोग इस तरह बना देंगे। अब देखिए कैसे 1 नंबर में जैसे बनाना है, कैसे बिना मतलब जटना सोल्व किए ध्यान देना है। तो देखना ही है कि सेक यहाँ दिया गया, देखिए मान सेम इसी पे दिया रहा है क्वेश्चन, तब यहाँ डिजिट बदला रहा है तब को बता रहा है। मान लीजिए सेक स्क्वायर दिया गया, यहाँ 10 दिया गया है, तो कौन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और देखिए यहाँ कोसेक दिया गया, यहाँ कॉट दिया गया था, या क्या इसको कॉट में चेंज कर देंगे। तो ध्यान देना है कि एंगल में क्या दिया गया है, एंगल में दिया गया मान ले 5 दिया है, तब क्या करेंगे 5, लेकिन बगल में एक जोड़ कर 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे इसको में एक जोड़ देना है, और प्लस क्या 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 25। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा कि नहीं। देखो तो इजी होगा कि नहीं। तो इस टाइप से भी आप लोग कर सकते हैं लोग, ठीक है। या तो आप लोग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, प्रोसेस से आपको क्या 2 नंबर में प्रोसेस बनेगा, 2 नंबर ऐसे ही बनेगा प्रोसेस से, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए वो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए तो सिर्फ गुना पूछ दिया गया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में गुना पूछा गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, 3 और क्या मैट्रिक्स दिया गया है 2 5 5 7 दिया गया है, मतलब क्या इसमें गुना करना है। तो 3 में पहले गुना करेंगे, किसमें 2 में गुना करें, फिर 3 में किससे गुना करें 5 में, फिर 3 में गुना 5 में, फिर 3 में 7 में गुना। देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स को बना दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 3 गुना क्या होगा 6 हो जाएगा, और क्या 5 थे क्या 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या 5 थे क्या हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। अब देखिए 7 का क्या 21 हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, वो 6 15 15 21। देखिएगा इस टाइप से ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, वो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा इधर दिख रहा है, यहाँ देखिए वो यहाँ पे क्या 6 15 21 ऑप्शन नंबर क्या ये दिख रहा है, ये इधर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया इफ ए बराबर मैट्रिक्स आई, आयोटा इसको बोल सकते हैं, आयोटा और 0 0 आयोटा, और देन बोला गया है कि ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर बोला गया देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बाबू यहाँ थोड़ा समझिए आप। तो हम लोग को ए का मान दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं कि ए को ए इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, फिर गुना करते हैं स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैसे किया। अब ए का मान तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, ए का मान आपको दिया गया है कि आयोटा है, आयोटा और 0, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है आयोटा है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या इंटू कर दो यहाँ पे, फिर उसी को मानवा को लिख दिया कि आयोटा 0 और क्या हो जाएगा 0 और आयोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू। देखो ए का मान था तो एक दो को ए स्क्वायर को क्या ए इंटू ए कर दिया। अब दोनों क्या करना है गुना करना है। देखिए मैट्रिक्स से गुना कैसे होता है, रो कॉलम होता है, याद रखिएगा रो कॉलम में गुना होता है। तो देखिए वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना। आई में किससे आई में गुना होता है आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब क्या करना है देखिए 0 में 0 से गुना करता है प्लस क्या 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका काम खत्म। सेम इसी में गुना कर आयोटा में कैसे 0 में गुना करते 0 आ जाएगा, फिर 0 में आयोटा से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसका काम खत्म। अभी नीचे वाला से करना है, क्या करना है वो 0 से क्या आयोटा करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, फिर क्या प्लस, अब आयोटा में 0 से करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखिए 0 में क्या, देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, फिर क्या या प्लस, अब आयोटा में आयोटा से गुना करेंगे तो क्या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए वो आयोटा स्क्वायर में अब 0 0 क्या सिर्फ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर, फिर क्या 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या 0 ही रहेगा, फिर क्या 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 ही रहेगा, फिर 0 में आयोटा स्क्वायर तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू आयोटा स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, याद रखिएगा क्या होता है -1 होता है। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर दिया गया तो वहां क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेगा क्लास 11th में, तो वहां बताया गया हो कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, तो क्या हो जाएगा ये -1 और क्या 0 और क्या जाए 0 और क्या -1। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। इस तरह आपको पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बिहार बोर्ड में, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोला गया है कि 2 दिया गया और मैट्रिक्स दिया गया x y
एल एम दिया गया, क्या करना है सब में 2 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x 2y और क्या हो जाएगा 2l और उसके बाद क्या 2m आ जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिए, तो बहुआ वाला क्वेश्चन था, बहुआ ये तो क्या बहुआ वाला क्वेश्चन था कि नहीं। अब देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, देखिए तो बी में देखिएगा कहाँ दिया गया, वो सी में दिया गया था, सी इज द क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए वो 9 नंबर क्वेश्चन देखें, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखिए 9 नंबर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है वो इसको देखिए आराम से पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी है। देखिए कभी क्या बोल रहा है सिमेट्रिक बोला जा रहा है कि, और क्या बोला सिमेट्रिक क्या बोला जा रहा है कि ए बी माइनस बी है, तो जब भी ए बी और माइनस बी ए बोला जाएगा तो समझिए क्या दिया गया वो स्क्यू सिमेट्रिक दिया गया, क्या दिया गया वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए तो स्क्यू सिमेट्रिक कहां दिया ऑप्शन, तो हम लोग को ए में, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया वो ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि ए मैट्रिक्स बराबर दिया गया वो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स का साइन होगा, क्या हो जाएगा ये मैट्रिक्स का साइन होगा, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का ये साइन होगा, ठीक है। दिया गया कि ए बराबर ए आई जे और एन बाई एन दिया गया इज द स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है वो। देखिए दिया जाएगा कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई रहेगा, क्या रहेगा ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई रहेगा, तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया होगा कि ए मैट्रिक्स ए बराबर, यहाँ भी देखिए मैट्रिक्स ही होगा, यहाँ पे क्या होगा मैट्रिक्स साइन होगा, ये क्या होगा मैट्रिक्स साइन होगा। तो यह क्या बोला गया है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इज द सेड टू बी सिमेट्रिक। देखिए यह सिमेट्रिक पूछा जा रहा है, तो सिमेट्रिक पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, देखिए वो थोड़ा सा ए आई जे अब बराबर क्या करना है ए जे आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए जे आई बराबर, खाली उल्टा लिख देना है, यहाँ रो कॉलम खाली बदलना है। देखिए वो क्या करना है कुछ नहीं करना, खाली रो कॉलम को बदल देना। यहाँ क्या करना है कि आई जे है, यहाँ क्या करना है इक्वल में करना है ए जे आई, क्या करना ए जे आई कर देना, कोई दिक्कत। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से हमको सी में, तो सी द राइट। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक बोलता था कि सिर्फ माइनस लग जाता, देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग समझिए ए आई जे बराबर ए जे आई रहेगा, तो क्या देगा सिमेट्रिक रहेगा, और माइनस लगा देगा तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान दीजिएगा, वो बोला कि इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 4 दिया गया, बोला है कि देन एडजॉइन पूछा जाए। देखिए एडजॉइन निकालने का बहुत आसान तरीका बता दे रहा है, कुछ नहीं करना दिमाग लगाइए यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए वो क्या करना है कि देखिए ये दोनों क्या अपने आपस में क्या एक बदला करते हैं। देखिए ये 2 के स्थान पे 4 रख दीजिए, 4 के स्थान पे 2 रख दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं कि 4 और क्या या 2। अब जो ये बचा गया है 3 1 बचा है, तो कुछ नहीं सिर्फ क्या माइनस लगाकर अपने जगह पर रहने दो, उसको क्या करना है माइनस लगाकर अपने जगह पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझे वो कुछ नहीं करना था, क्या करना है इसको स्थान बदलना था। 2 की जगह पर 4 रख दिए और 4 की जगह पर 2 रख दिए। अब एक वन खाली साइन चेंज होता है, तो माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, याद रखिएगा यहाँ पे यहाँ साइन सिर्फ चेंज हुआ। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या प्लस में तो क्या जाएगा दोनों माइनस में, दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिएगा, तो ए में दिया, ए इज द राइट आंसर। देखिए इसको बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको देखिए समझना क्या है कि एक दोनों को स्थान क्या चेंज कर देना है और ये दोनों क्या माइनस लगा देना है, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो हम लोग को देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिटरमिनेंट 2 4 माइनस 5 माइनस 1। देखिएगा अब क्या करना है गुना करना है, तो इसमें क्या करना है गुना करना है, इसमें गुना करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा डिटरमिनेंट का a11 a12 a21 a22 होता है, याद रखना बाबू। इसका गुना करते हैं तो इसमें गुना करते हैं तो क्या होता है a11 और इंटू a22 फिर माइनस a12 और a21 होता है, a21 होता है, याद रखना बाबू ये फॉर्मूला होता है। तो उसी पर क्या अपन ये फॉर्मूला पर क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, ध्यान देना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। तो क्या करना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या होगा यहाँ पे समझना है थोड़ा। अब देखिए ये -1 में किससे 2 से गुना तो माइनस क्या जाएगा 2 आ जाएगा, फिर क्या वो माइनस यहाँ पर आएगा फॉर्मूला का। अब देखिए 4 5 20 माइनस क्या ये प्लस कर सकते हैं, ये 18 क्या हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4 5 क्या होता है 20 होता है, तो 20 लिख देंगे। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे -2 और क्या प्लस क्या 20 इसमें घटेगा तो क्या बचेगा 18 बचेगा ना 18। देखो तो 18 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 14 नंबर समझिएगा वो दिया गया डिटरमिनेंट cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री और sin 15 डिग्री और क्या यहाँ क्या दिया गया वो sin 15 डिग्री दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है इसमें सिर्फ गुना कर देना है, तो क्या हो जाएगा वो यहाँ लिखेंगे cos 15 डिग्री फिर क्या इंटू cos 15 डिग्री
फिर क्या यहाँ माइनस होता है, माइनस लिखेंगे, क्या होगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री और इनटू साइन 15 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे, साइन 15 डिग्री। अब देखो बाबू यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला आता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखो यहाँ क्या होता है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि cos a इंटू cos b, ठीक है, और क्या फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, क्या होता है साइन बी होता है, याद रखना बाबू क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। देखो बाबू यहाँ पे, यहाँ क्या देखिए cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी दिया गया, तो क्या करना है कि cos a प्लस बी हो जाएगा, क्या करें cos a प्लस बी, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे हल्का ध्यान देना। देखो यहाँ पे कभी कभी आपको दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो कभी एक नंबर, देखिए अब क्या करना है, तो क्या होता है cos a प्लस बी होता है, a का मान कितना है 15 है, फिर क्या प्लस 15 है, बी का भी मान 15 है। अब देखो 15 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 30 आ जाएगा, तो cos क्या बन जाएगा cos 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है रूट अंडर 3 बाई क्या होता है 2 होता है, क्या होता है रूट अंडर 3 बाई 2 होता है। देखो तो 3 बाई 2 अंदर क्या दिया गया है, तो सी में, तो सी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला गया है कि डिटरमिनेंट माइनस साइन थीटा और cos थीटा और sec थीटा और cosec थीटा दिया है। ध्यान दो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या गुना कर देना है, इसमें गुना करना है। तो देखिए क्या माइनस साइन थीटा में cosec गुना हो जाता है, क्या माइनस साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec थीटा। कोई दिक्कत, फिर क्या माइनस होता है फॉर्मूला माइनस, अब क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा sec थीटा, क्या हो जाएगा बाबू sec थीटा। अब देखो वो यहाँ क्या दिया गया माइनस साइन थीटा इंटू cosec थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा बाबू, साइन थीटा इंटू cosec थीटा रहेगा, तो इसका मान क्या 1 होता है, क्या होता है 1, और sec थीटा cos थीटा और sec थीटा का मान भी 1 होता है। तो समझना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा हल्का समझना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा हल्का समझना है। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो पहले से माइनस है तो 1 हो जाएगा इसका मान, फिर क्या यहाँ माइनस है, इसका मान भी क्या 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वन मिलकर क्या माइनस क्या 2 हो जाएगा। देखो तो -2 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ y इक्वल टू sin x क्यूब देन dy बाय dx बोला गया है। क्या बोला गया है sin, तो सबसे पहले क्या करना है sin को sin x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। देखिए sin x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है बाबू, क्या होता है cos x होता है। अब समझिए यहाँ पर लेकिन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि sin x क्यों दिया गया, तो sin का सबसे पहले दिया गया y का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे इक्वल। अब देखिए sin का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या cos आ जाएगा, cos x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं कि dy बटा dx इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब। देखो तो बाबू इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिए गए 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब। देखो तो बाबू कहाँ दिए गए ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत ध्यान देना, बोला गया इफ y इक्वल टू tan स्क्वायर x देन dy बाय dx। यहाँ पे वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ 10 पे स्क्वायर दिया गया, वहां पर x पर दिया था, यहाँ 10 पे स्क्वायर दिया गया, तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या dy बाय dx आ जाएगा, dy बाय dx। अब इसको देखिए तोड़िए, समझिए बहुत अच्छा से, तो इसको तोड़ रहे हैं अच्छा से, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे d tan स्क्वायर x। अब देखिए पहले क्या पावर का होगा, उसके बाद क्या tan का होगा, लिखेंगे d tan x, और फिर tan x का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे d tan x बटे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy बटे dx का dy बाई dx हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ पहले क्या पावर का, तो पहले क्या 2 आ जाएगा, फिर क्या tan हो जाएगा tan x, फिर इनटू, अब देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। देखो तो यही पे आंसर हम लोग छोड़ेंगे। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, वो कहाँ दिख रहा है तो डी में, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाए, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि इफ y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू क्या बोला गया 2 के पावर x देन dy बाय dx। देखिए y का डेरिवेटिव dy बाय dx होगा कि नहीं होगा बाबू, याद रखो dy बाय dx इक्वल। अब देखिए 2 के पावर x दिया गया है, तो ध्यान देना बाबू, एक फॉर्मूला होता है याद रखना, d बाय dx दे रहेगा, d बाई dx a के पावर x दिया रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर x और क्या log a होता है। तो सेम देखिए, सेम क्या करना है आपको, क्या लिखना है 2 के पावर x log 2 हो जाएगा। देखो तो कितना इजी क्वेश्चन हुआ, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है वो, ये सब क्वेश्चन पूछा गया आपको बिहार बोर्ड में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 के पावर क्या x, 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर x हो जाएगा, और log क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। देखो तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन दिया गया सी में, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई टू। देखिए क्या बोला, साइन एक्स बाई टू, तो इसका क्या डिफरेंशियल करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल अभी बताया कॉस एक्स होता है, तो पहले लिख दीजिए कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या एक्स बटा क्या 2 दिया गया, फिर एक्स बटा 2 का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं क्या 1 बटा 2 आ जाएगा, क्या 1 बटा 2, तो ध्यान दो बाबू 1 बटा 2 पहले कर लेंगे, 1 बटा 2 और क्या लिख देंगे कॉस एक्स बटा क्या 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए तीस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया आपको, तीस टाइप से ऑप्शन हम लोग को सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आप देखना है वो थोड़ा अच्छा से देखना है। देखिए 20 नंबर क्या है, इफ y इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब देन dy बाय dx। और देखिए इसका क्या है, dy बाय dx निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इतना बड़ा का डिफरेंस दूर का बहुत लंबा होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि देखिए sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर होता है, क्या होता है वो, क्या होता है 3 sin इनवर्स x होता है। इतना बराबर कितना, इतना होता है, क्या होता है 3 sin इनवर्स x होता है। तो 3 sin इनवर्स, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 sin इनवर्स x। अब 3 sin इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे 3 sin इनवर्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा। अब देखो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा समझना है बाबू। यहाँ पे देखिए इसका जगह पर क्या आ गया, इसके जगह पर क्या आ गया 3 sin इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन इनवर्स x होता है। अब देखो 3 को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंस करेंगे साइन इनवर्स x का, तो लेकिन साइन इनवर्स x का डिफरेंस 1 बटा रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे रूट अंडर क्या 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया वो ए में, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 21 नंबर पूछ दिया गया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी बताएं क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है बाबू कॉस एक्स होता है। देखिए कॉस एक्स का ऑप्शन दिया गया था सी में, तो वो वाला क्वेश्चन था वो। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो यहाँ पे हम लोग 22 नंबर देखें डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर। देखिए एगो फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या cos इनवर्स x बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर समझना, कभी कभी एक नंबर में ये पूछ देगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स बराबर क्या हो, तो क्या हो पाई बाई 2। अब ध्यान दो इसका मान क्या हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा, इसका मान क्या पाई बाई 2 हो जाएगा। इसका क्या डेरिवेटिव बोला गया निकालें डी बाई डी एक्स निकालते। देखिए पाई बाई 2 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपको कभी भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या जाएगा जीरो आएगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन हम लोग का बी है, तब क्या जाएगा जीरो इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ पर। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो यहाँ हम लोग देखेंगे 23 नंबर डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। देखिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई के पावर एक्स ही होता है बाबू, याद रखना ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला डी बाई डी एक्स टेन एक्स बटा 3 दिया गया। देखिए एक्स बटा 3, अब देखिए सबसे पहले तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर। पहले सबसे पहले यहाँ समझना है हम लोग को क्या कि टेन एक्स, सबसे पहले क्या सिर्फ टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। चलो अब देखो एक्स के स्थान पर क्या एक्स बटा 3 दिया गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं बबुआ, ध्यान देना बबुआ। सबसे पहले क्या टेन का डेरिवेटिव क्या लिखे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख दो सेक स्क्वायर एक्स का स्थान पर क्या एक्स बटा का 3 है, फिर एक्स बटा 3 का हम लोग डेरिवेटिव तो एक्स का 1 हो जाएगा 3 का 3 रह जाएगा, कोई दिक्कत वो बटा में दिया गया 3 का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 और क्या सेक स्क्वायर एक्स बटा क्या 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखो तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया वो, तो इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 25 नंबर को। देखिए 25 नंबर को अभी फॉर्मूला बताए थे, अभी बताया था फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स रहेगा तो क्या होगा ए के पावर एक्स और क्या लॉग ए हो जाएगा, क्या होगा लॉग ए। देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो इस टाइप से सी में, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 26 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया गया। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला डी बाई डी एक्स साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या दिया गया है कि डी बाई डी एक्स करना है। देखिए डी बटे डी एक्स आपको दिया गया, उसी प्रकार क्या दिया गया कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका सबसे पहले बीच वाला यहाँ फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान दो यहाँ पे समझना है, थोड़ा हल्का समझना है।
तो देखो इसका मान कितना हो गया हम लोग को। अब देखो इस सब का मान, अब देखिए यहाँ पे क्या था प्लस था प्लस। अब देखो इसका मान कितना हो गया वो 2 tan इनवर्स x, तो इसका 2 tan इनवर्स x का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। तो ध्यान ध्यान रखो बाबू, यहाँ पे लिख लो d बटा dx लिख लो, कोई दिक्कत। अब देखो 2 को क्या बाहर करेंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस क्या x स्क्वायर होता है, इसको लिख सकते हैं 2 बटा क्या 1 प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिए गए, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको ए में दिए थे, ए इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 बटा 4 दिया गया। तो ध्यान दो बाबू एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 बटा 4 दिया गया। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर एक्स के पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा, बटा में क्या 4 है तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ x क्यूब बचेगा, क्या बचेगा सिर्फ x क्यूब। देखो तो x क्यूब ऑप्शन कहां दिया तो सी में, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग क्या करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलेगा, डी बाई डी एक्स 10 के पावर x दिया गया, क्या दिया गया 10 के पावर, देखिए बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो क्या होगा 10 के पावर x लिख देना है बाबू, और उसके बाद क्या log क्या 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत बहुत। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहां दिया गया, तो हम लोग को सी में, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया वो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक का सब डिफरेंशिएशन पूछा जाता है बाबू, ठीक है। देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस क्या साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। देखो तो माइनस साइन एक्स कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे डी बाई डी एक्स साइन और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अभी बताएंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है। अरे होता है कि नहीं बाबू पाई बाई 2। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ से यहाँ का मान क्या हो जाएगा पाई बाई आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, बगल में क्या साइन दिया गया। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे हल्का ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा और उसमें भी डी बाई डी एक्स दिया गया, तो लिखिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स लिखो, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, अब देखिए ये तो साइन रहेगा, साइन का साइन, अब इसका मान कितना पाई बाई 2 हो गया, तो लिख लो पाई बाई 2, क्या पाई बाई 2 लिख लो, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन पाई बाई 2 का मान कितना 1 होता है, कितना होता है 1, मतलब साइन 90 का मान कितना 1 होता है। तो डी बाई क्या dx और इसका मान क्या 1 होता है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, मतलब कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। देखिए 0 ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, देखिए 1 dx का इंटीग्रेशन क्या x प्लस क्या k होता है, क्या होता है x प्लस k होता है। देखिए तो x प्लस k कहां दिया गया, ऑप्शन हम लोग को ए में दिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन के 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर x दिया गया है। अब ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे समझने वाला इसको लिख सकते हैं वो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट x को लिख सकते हैं कि x के पावर 1 बाय क्या 2 लिख सकते हैं, और dx कोई दिक्कत। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा वो, ये हो जाएगा x के पावर क्या माइनस 1 बटा क्या 2 बच जाएगा, इसके बाद dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लोग तो क्या हो जाएगा x के पावर क्या 1 बाय 2 बटा में क्या हो जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये कहाँ चला जाएगा बाबू, ये 2 ऊपर चलता है, 2 हो जाएगा x के पावर क्या 1 बाय 2 प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए 2 का 2 इसका मतलब क्या होता है हाफ, मतलब रूट होता है, तो इसको रूट लिख सकते हैं। देखिए हाफ का मतलब क्या x के पावर 1 बाय 2 मतलब क्या रूट दिया गया, रूट x प्लस में क्या हो गया के हो गया। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहां दिया गया, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको बी में, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखें वो 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि दिया गया है कि इंटीग्रेशन 3 बटा x दिया गया, देखिए 3 बटा x दिया गया, तो ध्यान दो 3 को क्या बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 बाय x और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 3 का 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x का क्या होता है log mod x होता है, log mod x होता है, कोई दिक्कत। प्लस में क्या c होता है या k लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहां दिए गए, इस टाइप से ऑप्शन हमको दिए गया डी में, तो डी इज द राइट आंसर। पहले दे दिया 3 log mod x प्लस में k दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x by 9 दिया गया। देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन हमको पता होना चाहिए cos x का। देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ sin x होता है, क्या होता है sin x प्लस क्या k होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिया गया है x के स्थान पर क्या 7 बटा 9 दिया गया, देखो यहाँ पे। अब देखो इसको भी क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान कुछ नहीं कर, बहुत आसान है, देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे साइन cos का इंटीग्रेशन साइन x का स्थान पर क्या है 7x बटा क्या करना है 9, और x के कोएफिशिएंट से भागा होता है 7 बटा क्या 9 से भागा हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा, प्लस में k हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 बटा क्या 7 पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या साइन 7x बटा क्या 9 लिख देंगे, और प्लस में क्या k लिख देंगे। देखो तो इस टाइप से ऑप्शन कहां दिया गया है, देखिए इस टाइप से आपको एगो इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, हर साल पूछता है बाबू। देखिए तो 7 क्या बटा 9 बटा 7, देखिए 9 बटा 7 और क्या 7x बाई प्लस आपको क्या दिया सी में, तो
सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या बोले, देखिए 35 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 17x बाई 23 दिया गया है। देखो बबुआ, सबसे पहले इसको भी याद रखना हो, सेक स्क्वायर सबसे पहले क्या, सेक स्क्वायर एक्स का याद रखना हो, और डीएक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। क्या होता है, 10x प्लस क्या के होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर 17x बाई 23 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान दो, ये सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा 10x, तो 10x x का स्थान पर क्या है 17x, बटा में क्या दिया गया 23। अब कुछ नहीं किया, प्लस में क्या के, अब कुछ नहीं करना, इससे क्या है 7, देखिए इसका कोएफिशिएंट से क्या करना है, भाग कर देना है। तो 17 बटा क्या 23 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो ऊपर पहले 23 चला जाएगा, 23 बटा में क्या 17 और क्या 10 इनवर्स, सॉरी 10 7x बटा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या जाएगा 17x बटा 23, प्लस में क्या हो जाएगा के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखो तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, 23 बटा 17, 23 बटा 17, देखो तो बाबू प्लस में 23 बटा 17, तो ऑप्शन में हमको दिया गया है सी में, तो सी द राइट है। पहले के लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, पहले के भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी प्रकार देखें वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर x दिया गया है। देखिए 4 के पावर x, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन हम लोग को आना चाहिए, a के पावर x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। देखिए a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है कि a के पावर x बटा में होता है log a, प्लस में क्या होता है k होता है। सेम उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, बना देंगे, क्या लिखेंगे 4 के पावर x हो जाएगा, और बटा में क्या log क्या हो जाएगा 4, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया, वो तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x cos x माइनस sin x देखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है एक फॉर्मूला आता है, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और दिया गया है कि fx प्लस f डैश x का होल dx बराबर होता है e के पावर x और क्या fx अब प्लस में क्या के होता है, क्या होता है के होता है। तो ध्यान दो, इसका मतलब कि देखिए fx और f डैश मतलब इसका डिफरेंस ये मिल रहा है, जब मिल गया तो क्या लिखेंगे e के पावर x और fx प्लस के लिख देना। तो देखो बबू यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना, क्या दिया गया है आपको। अब देखिए fx का मान आपको कितना दिया गया cos x, तो fx बराबर क्या दिया गया है आपको cos x दिया गया है ना, cos x दिया। अब देखिए दोनों को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या जाएगा e f डैश x आ जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस क्या जाएगा sin x हो जाएगा, cos का माइनस sin x। अब देखो तो ये तो मिल रहा है, cos x का माइनस sin मिल गया, तो क्या लिख देना, कुछ नहीं करना, e के पावर क्या x लिख दीजिए और क्या x cos x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में क्या के लिख दीजिए, कोई दिक्कत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग को मार देंगे ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या दिया बी द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन देखें। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है कि इंटीग्रेशन x √3 और dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू बोला गया। देख बउआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देना बाबू, याद रखना बाबू। इसको दिया गया है कि 1 से लेकर √3 दिया गया है। अब ध्यान दो बाबू, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको 1 बटा 1 प्लस क्या x स्क्वायर लिख देते हैं और क्या dx लिख दीजिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन याद रखना बाबू, 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर और dx रहेगा तो होता है कि tan इनवर्स x प्लस क्या k होता है, याद रखना। इसका डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर क्या tan इनवर्स x प्लस k भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत। अब ये भी पूछ सकता है, अब ध्यान दे बाबू यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दिया गया आपको लिमिट लगा दिया, तो लिमिट लगा देगा तो k का मान नहीं लिखेगा। ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अब लिमिट दिया है तो लिमिट चढ़ा देंगे, क्या दिया गया 1 से लेकर √3 दिया गया है। देखिए इसमें k का मान नहीं लिख, कांस्टेंट मान नहीं होता, लिमिट जब रहेगा तो k का मान नहीं लिखा। अब ध्यान दो यहाँ पे इस अपर लिमिट एक बार x का स्थान रखना है, एक बार लोअर लिमिट x का स्थान रखना है। तो एक बार क्या अपर लिमिट क्या √3 है, तो लिख दो बाबू tan इनवर्स √3 और क्या माइनस tan इनवर्स, एक बार लोअर लिमिट तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स देखो यहाँ क्या दिया tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो π/3 का मान, मतलब tan 60 का मान होता है। इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स और tan कितना डिग्री का मान π/3, π/3 कितना मान 60 का होता है, फिर माइनस tan इनवर्स लिख दीजिए बाबू, tan कितना डिग्री 1 मान होता है π/4 मतलब 45 का मान, लिख दीजिए tan π/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दे बाबू tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, क्या बचा हम लोग के पास π/3 माइनस क्या π/4 बचा, ध्यान दीजिए। अब देखो इसको यहाँ हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान देना बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, तो एलसीएम लेंगे तो 4 दिया क्या 12 आ जाएगा, देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा 4 पाई,
और माइनस ये 4 4 12 3 हुआ, 3 पाई ऊपर हो जाएगा। अब ध्यान दे बाबू यहाँ पे 4 पाई में 3 पाई गया तो क्या बचा, पाई बचा। 3 पाई अब बटा में क्या बचा है 12, तो पाई बटा 12 देखो तो ऑप्शन कहाँ दी है, पाई बटा 12, तो ऑप्शन डी में दिया है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 39 नंबर देखिए। 39 नंबर को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन दिया गया -π/2 से π/2 और साइन के पावर क्या दिया गया, साइन के पावर 9x इज इक्वल टू बोला गया। ध्यान दे बाबू यहाँ पे इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब देखना है कि सबसे पहले क्या ये -a से और a दिया रहे और क्या fx दिया रहे और क्या dx दिया रहे, और यहाँ देखना है कि ऊपर पावर में क्या ऑड नंबर दिया रहेगा। ऑड नंबर क्या है, मतलब ऑड नंबर दिया रहे और इवन नंबर दिया रहेगा तो नहीं, ऑड नंबर दिया रहेगा यहाँ पे, मतलब क्या साइन के पावर क्या 9 है, तो 9 क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर दिया रहे हैं तो देखकर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या मारना है, जीरो मार देना है। क्या मारना है, वो जीरो मार देना है। तो देखो यहाँ पर माइनस क्या है, -π/2 से π/2 है, तो यहाँ देखो -a से रहेगा fx रहेगा तो dx बराबर क्या जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन भी है कि यहाँ ऑड नंबर रहना चाहिए, ऑड नंबर रहेगा, ऑड नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ भी रहे यहाँ जीरो हो जाएगा। तो ऑड नंबर क्या है, -π/2 से π/2 है, साइन के पावर 9 है बोला गया है, तो इसको क्या इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आराम से आंख मूंद को मारना है, जीरो मार देना। क्या जीरो मारना है, जीरो मार देना। खाली देखना -π/2 से π/2 और यहाँ पे क्या दिया इसका ऑड, पावर में देखना है कि ऑड है कि नहीं, ऑड होगा तो डायरेक्ट क्या मार देंगे हम लोग, जीरो, तो जीरो इज द राइट आंसर। ठीक है बाबा, चलिए उसी प्रकार 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन a से b x के पावर 5 dx दिया गया। ध्यान बाबू, यहाँ ध्यान दो बाबू, कैसे सबसे पहले, तो सबसे पहले x के पावर 5 का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x के पावर 5 का तो x के पावर 6 बटा क्या 6 आता है ना। अब लिमिट दिया गया है, लिमिट हम लोग दे देंगे क्या, a से क्या b है तो b, इसका मतलब एक बार x के स्थान पर अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार x के स्थान पर b रखेंगे, एक बार a रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बाबू, देखिएगा बाबू यहाँ पे b के पावर क्या 6 हो जाएगा, बटम क्या 6, फिर क्या माइनस करेंगे, a के पावर क्या 6 हो जाएगा, बटा क्या 6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम में लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा b के पावर क्या 6 माइनस a के पावर क्या 6। देखते हैं इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिए गए, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को दिया गया है b में, तो b इज द राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो बाबू 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ध्यान देना बाबू, यहाँ पे बोला गया द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब देखो बाबू ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिख रहा है, ऑर्डर हम लोग का ये दिख रहा है, यहाँ डी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर डी, यहाँ कुछ नहीं तो एक ऑर्डर है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जा रहा है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर क्या है 2 हो जा रहा है। अब यही बोलता है डिग्री बताओ, तो सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें है, तो इसी का हम लोग क्या डिग्री निकालते हैं, तो डिग्री भी 2 हो जाएगा और ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन में क्या दिया, तो हम लोग क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा गया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 42। देखिए 42 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें भी देखो ऑर्डर पूछा गया है, क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सिर्फ ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो क्या है, तो क्या दिया यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पे, तो क्या इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका डिग्री पूछा जाएगा तब डिग्री क्या 1 हो जाता है, क्या हो जाता 1 हो जाता है इसका ऑर्डर क्या 2, तो 2 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी में, सी इज द राइट आंसर। चलो यहाँ पे डिग्री पूछ दिया, चल बाबू यहाँ पे डिग्री भी पूछ दिया है। देखो यहाँ पे क्या बोला कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोला द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिग्री बताना। तो आपको बताएं डिग्री कहाँ कैसे निकाला जाता है, डिग्री को देखें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ दिया गया, तो देखो तो डेरिवेटिव कहाँ है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल क्यू दिया गया, तो डेरिवेटिव क्या यही हाईएस्ट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या ऑर्डर, यहाँ पे क्या, यहाँ एक डेरिवेटिव है, यहाँ क्या 2 डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो जहां से ऑर्डर होता है वहीं से डिग्री निकलता है, आपको बोले हैं आपको। तो क्या देखिए यहाँ हाईएस्ट का डेरिवेटिव है, यहाँ से डिग्री क्या निकलेगा, ये डिग्री क्या है ऊपर 3 है, तो 3 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, यहाँ ऑर्डर पूछेगा तो 2 हो जाएगा और डिग्री 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। चलिए वो 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि द सॉल्यूशन ऑफ द dy बाई dx इक्वल x बटा y दिया गया है, क्या करना है 3 साथ गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा y इंटू डी वाई इक्वल में हो जाएगा x इंटू क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, y dy हो जाएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए x क्या dx हो जाएगा, अब y का हो जाता क्या y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इक्वल का x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या q हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखिए स्टेप्स ऑप्शन दिया है, तो देने का नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसको दिला लेंगे माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा q हो जाएगा। देखो दिस टाइप्स ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग, उसी प्रकार देखेंगे वो 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। देखिए क्या कर पोजीशन वेक्टर, देखिए बोला गया है कि 4 5 6 दिया गया है, तो कुछ नहीं कर, जब भी पोजीशन वेक्टर बोला जाए तो क्या करना है हम लोग को, जो पॉइंट दिया रहेगा उसमें देखिए सबसे पहले चेक करना है कि प्लस में दिया गया कि माइनस में दिया गया, तो इस शब्द प्लस में दिया गया तो कुछ नहीं करना है कि सिर्फ आई जे के जोड़ दीजिए, आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वेक्टर तो क्या लिखेंगे वो 4i वेक्टर प्लस
5j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर। तो देखो तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कहाँ दिया गया, इस टाइप से ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। क्या दिया गया, ए में दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, वो 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड। अब देखिए बोला गया इसका क्या मैग्नीट्यूड निकाल 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। क्या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर। क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो एक्स का मान देखो कितना है, 2 है। तो 2 देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आई का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, अब प्लस क्या फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आज ये कुछ नहीं तो 1 है बाबू, यहाँ का 2 हो गया। अब इस सबको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा रूट अंडर 9 आएगा। 9 का स्क्वायर क्या 3 आता है। क्या होता है 3। तो 3 कहाँ दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि k डॉट के, देखो अब k डॉट के, देखो कभी k डॉट के रहेगा तो इसका वैल्यू क्या 1 होता है। देखिए डॉट में रहेगा सेम जाति का तो 1 होगा। तो देखो यहाँ पे i डॉट वेक्टर रहेगा तो इसका मान 1 होगा। उसी प्रकार j डॉट j वेक्टर रहेगा तो इसका भी मान 1 होगा, और k डॉट k रहेगा तो इसका भी मान क्या 1 होगा। तो देखो कहाँ से ऑप्शन ए दिया है, ए बी, मतलब क्या दिया गया ऑप्शन 1, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। देखिए आई जे, देखिए आई वेक्टर और जे वेक्टर रहेगा डॉट में, आई जे डॉट में रहेगा तो क्या कुछ नहीं, जीरो होता है। क्या होता है जीरो, आई जे रहेगा तो क्या जीरो हो जाएगा। तो जीरो ऑप्शन देखो कहाँ दिया गया, तो जीरो कहाँ दिया गया हम लोग को ऑप्शन में दिया गया वो हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखें वो हम लोग देखिए 49 नंबर को। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले देखिए 49 नंबर में क्या बोला गया वो ध्यान दें, ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर दिया गया। क्या गया, ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला ही है तो ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। देखो तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो सी में, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, वो 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वो 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर और डॉट आई दिया। इस सब में क्या करना है, डॉट करना है। क्या करना है, डॉट करना है। इसका तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। क्या करना है, इसका कमेंट करना है, 50 नंबर का कमेंट करके बताना है कि आंसर ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन किया 50 क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 में आप लोग का कितना सही हुआ, और 50 का भी आंसर बताना है कि आपको 50 में आंसर ए होगा कि बी होगा कि डी होगा। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।